हेलो एवरीवन। तो देखिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर 5 जो क्वेश्चन नंबर 281 से। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? तो जूना खां। क्या नाम है? जूना खां था। अगला है सनकी यानी कि पागल, मैनिया। सनकी सुल्तान किसको बोला जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। सनकी सुल्तान किसको बोला जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन आए थे? इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत आए थे कब? तो मोहम्मद तुगलक के शासन काल में। फिर है इब्न बतूता कहाँ का था? इब्न बतूता कहाँ के था? तो मोरक्को का था। मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ में? मदुरई में। अगला है गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। गोमतेश्वर की मंदिर स्थित है कहाँ? कर्नाटक। गोमतेश्वर की मंदिर कहाँ स्थित है? मूर्ति कर्नाटक में। अगला है हम्पी राबी कहाँ शासक था? हम्पी राबी कहाँ का शासक था? हम्मुराबी कहाँ के शासक था? तो बेबीलोन का। कहाँ का था? तो बेबीलोन का। बेबीलोन का शासक कौन था? हम्मुराबी। अलीनगर की संधि कब हुई? अलीनगर की संधि कब हुई? तो 1757 ईस्वी में। अलीनगर की संधि कब हुई? तो 1757 में। अगला है घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी कौन? घोड़ा दागने एवं हुलिया बदलने की प्रथा चलाई थी कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किए थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो पेनुकोंडा में। विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पेनुकोंडा में। विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर की स्थापना कब किए थे? तो 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी। कृष्णदेव राय की राजगुरु कौन थे? कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो व्यास राज। आंध्र भोज कहाँ जाता है? आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राज को। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। फिर है विट्ठल मंदिर का निर्माण कराया। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया कृष्णदेव राय ने। अगला स्लाइड है, देखिए बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा में। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का पूरा नाम क्या था? ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 17 फरवरी 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 17 फरवरी 1530 ईस्वी में। खानवा की युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। बाबर एवं राणा सांगा के बीच। बाबर एवं
राणा सांगा के बीच। बाबरनामा की रचना की थी, बाबरनामा की रचना की थी बाबर ने। जो क्या चीज़ में, किस भाषा में किए थे, तो तुर्की भाषा में। बाबर नामा की रचना किसने की? बाबर ने। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अगला है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का कारण क्या था? तोप खाना, तोप खान था, तोप खाना था। बाबर के इब्राहिम लोदी जीत का कारण क्या था? तोप खाना था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्या था? लॉर्ड क्लाइव था। अंग्रेजी सेना कौन थे? तो लॉर्ड क्लाइव। प्लासी के युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। फिर पानीपत के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन था? बैरम खां। मुगल सेना का नेतृत्व था बैरम खां को। जहांगीर का मकबरा बनाया था नूरजहां ने। नूरजहां ने जहांगीर का मकबरा बनवाया था। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। अगला है, बिना ताज का बादशाह कहलाता है। बिना ताज का बादशाह कहलाता है, बिना ताज का बादशाह कहलाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिना ताज का बादशाह कहलाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लंपट मूर्ख कहलाता है, लंपट मूर्ख कहलाता है जहांदर शाह। जहांदर शाह, जहांदर शाह जो हैं, जो लंपट मूर्ख कहलाते थे। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में, अमरकोट पाकिस्तान में। अमरकोट पाकिस्तान में। अगला है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 15 फरवरी 1556 में। 15 फरवरी 1556 में कालानौर पंजाब में इनका राज्याभिषेक हुआ। फिर अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो। हमीदा बानो, अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो। अकबर जड़ी कलम की उपाधि दी। अकबर ने एक उपाधि दी, उस उपाधि का नाम क्या था? जड़ी कलम। इसका उपाधि दी मोहम्मद हुसैन काश्मीरी ने। मोहम्मद हुसैन काश्मीरी ने। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी अब्दुल सम्मद को। अब्दुल सम्मद। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला मुगल शासक कौन था? धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला मुगल शासक कौन था? अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1776 ईस्वी में। 18 जून 1776 ईस्वी में हल्दी घाट का युद्ध हुआ। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा में। अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा में। फिर है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर के संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। वह अपना लेटर लिखता था तो किसके द्वारा लिखवाता था? बैरम खां के द्वारा। मुगल काल की राजकीय भाषा। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या था? फारसी। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या था? फारसी था। फिर है, बुलंद दरवाज़ा बनवाया अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। फिर है, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। अकबर ने चित्तौड़ पर कब प्राप्त किया विजय? तो 1567 में। 1567 में। फिर है आगे, सीर ए अकबर के लेखक कौन थे? दारा शिकोह। कौन थे? दारा शिकोह थे। कौन थे? दारा शिकोह। फिर है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के थे।
तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? तो 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में। अगला है मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। कौन? अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म शुरू किया। दीन ए इलाही धर्म शुरू किया अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म शुरू किया अकबर ने 1582 ईस्वी में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। फैजी तथा बीरबल किसके दरबारी थे? फैजी तथा बीरबल किसके दरबारी थे? तो अकबर के। फिर है तुगलक वंश का अंत कब हुआ? 1412 ईस्वी में। तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तो 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन का भूमि तैयार की रामानुजाचार्य ने। भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार किए थे कौन? रामानुजाचार्य आर्य ने। मुगल दरबार में पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस आए। मुगल दरबार में पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस आए। फिर जहांगीर काल का प्रसिद्ध चित्रकार था उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। फिर है मुमताज महल। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमुंद बानो बेगम। अर्जुमुंद बानो बेगम। फिर है दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाया किसके शासनकाल में? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाए शाहजहां ने। अगला है शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1952 ईस्वी में, लाहौर में हुआ था। फिर शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। शाहजहां के माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। शाहजहां के माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा कहाँ में? आगरा के किला में। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा आगरा के किला में। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जहां आरा बेगम ने। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया जहां आरा बेगम ने। फिर है तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ? ग्वालियर में। फिर है तानसेन का प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। तानसेन का प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। हुमायूं नामा का रचनाकार कौन था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। देखिए आज के स्लाइड में इतना क्वेश्चन हुआ जो आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। इसको फिर से रिपीट कीजिए। प्रतिदिन जब आप खाना बना रहे हैं, चाहे कुछ भी आप काम कर रहे हैं, हेडफोन लगाकर आप फिर से इसको रिवीजन कर सकते हैं, सुन सकते हैं और अपना परफेक्शन ला सकते हैं। तो ठीक है।